नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस सॉल्यूशन पर। और अपने आज के इस बिहार स्पेशल सीरीज में हम बिहार की मृदा पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि मृदा क्या है, इसका संक्षेप में परिचय जानेंगे। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर फैले हुए मोटे कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा या मिट्टी कहते हैं। यह भूपर्वती के सबसे ऊपरी सतह पर पाई जाती है और चट्टानों के टूटने तथा विभिन्न जैविक, भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद इसका निर्माण होता है। ये जो मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है, इसमें काफ़ी समय लगता है। यह एक लंबी प्रक्रिया है। तापमान, वर्षा, आर्द्रता, प्राकृतिक वनस्पति, स्थलाकृतियाँ जो हैं वह और स्थलाकृतियाँ मृदा के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाती हैं। अब अगर हम बात करते हैं बिहार की मिट्टी की, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार जो है वह एक मैदानी राज्य है और यहाँ का लगभग 90% जो क्षेत्र है उसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी को हम लोग अपोढ़ या कछारी मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कभी किसी एग्जाम में आपसे यह पूछा जाए कि बिहार के सबसे बड़े भूभाग में या सबसे ज़्यादा भूभाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, और ऑप्शन में जलोढ़ मिट्टी की जगह कछारी या अपोढ़ मिट्टी दिया हो, तो आप लोग इससे कंफ्यूज नहीं होएगा और बेधड़क इस पर टिक कर सकते हैं। अब बिहार की जो मिट्टी है इसको दो भागों में बांटा गया है। उत्तरी बिहार की मृदा मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी बिहार की मृदा और दक्षिणी बिहार की मृदा। तो उत्तरी बिहार की जो मृदा है उसे हम चार भागों में बांटते हैं। पिडमोंट मिट्टी, जिसे पर्वत पादीय मिट्टी या अवशिष्ट मिट्टी भी कहते हैं। दूसरा है तराई मिट्टी। तीसरा है पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी। और चौथा है नवीन जलोढ़ मिट्टी या खादर मिट्टी। जबकि दक्षिणी बिहार की मृदा को टाल मिट्टी, कगारी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी या करैल करवाल मिट्टी और लाल पीली मिट्टी, जिसे बलथर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं पिडमोंट मिट्टी की। ये पिडमोंट सॉइल जो है यह पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग के सोमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती है और अधिक वर्षा होने के कारण इस मिट्टी में नमी पाई जाती है। ये जो पिडमोंट मिट्टी है यह एक उपजाऊ मिट्टी है और धान और गन्ने की खेती के लिए काफ़ी अनुकूल है। दूसरा है तराई मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण हिमालय द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है, यानी हिमालयी जो नदियां हैं वह अपने साथ जो अवसाद बहा करके ले आती हैं, उनके निक्षेपण से इस तराई मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसकी जो सीमा है यह बिहार की उत्तरी सीमा पर पाई जाती है और पूरब में किशनगंज से लेकर के पश्चिम में चंपारण की पहाड़ियों तक 7 से 8 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में यह तराई मिट्टी पाई जाती है। हालांकि किशनगंज में कहीं कहीं इसकी चौड़ाई अधिक पाई गई है। यह जो मिट्टी है कहीं कहीं कंकड़ और रेतीली है, जबकि कुछ क्षेत्रों में दलदली मिट्टी भी पाई जाती है क्योंकि इसमें काफ़ी नमी होती है। ये जो मिट्टी है यह नमी युक्त मध्यम श्रेणी की उर्वर मिट्टी है और इसका जो रंग होता है हल्का भूरा या पीला होता है। ये जो तराई मिट्टी है यह धान, पटसन और गन्ने की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। यहाँ यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है, धान, पटसन और गन्ने की खेती। यानी तराई मिट्टी में किस किस चीज़ की खेती मुख्य रूप से होती है, तो धान, पटसन और गन्ने की खेती। अब हम बात करते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी की। तो इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में हुआ है जहां बाढ़ प्रतिवर्ष नहीं आता। ऐसे तो जलोढ़ मिट्टी का मतलब ही होता है कि बाढ़ द्वारा बहा कर लाई गई जो मिट्टियां होती हैं उससे जो मैदान बनता है उसे जलोढ़ मैदान, और उसमें पाए जाने वाले मैदान को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां बाढ़ प्रतिवर्ष नहीं आती और कभी कभी आती है, तो ऐसे क्षेत्रों में पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी पहले के समय का जो वहाँ बाढ़ के द्वारा लाई गई मिट्टी से जो वहाँ के उस क्षेत्र की जो मिट्टी बनी है उसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसका जो विस्तार है घाघरा, गंडक, दोआब, इस पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी का जो विस्तार है यह घाघरा, गंडक, दोआब, बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में है। यह पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण आदि के क्षेत्रों में पाई जाती है। हालांकि पूरी तरह से यह नहीं कहा जा सकता है कि ये जितने भी ज़िले बताए जा रहे हैं या जितने भी ज़िले हैं इनके संपूर्ण भाग में बांगर मिट्टी ही पाई जाती है। इन ज़िले के कुछ भागों में और मिट्टियाँ भी पाई जाती हैं, खास करके खादर मिट्टी भी इनके कुछ भागों में पाई जाती है।
इस मिट्टी का दूसरा नाम बलसुंदरी मिट्टी है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का अगर हम बात करें तो इसे हम बलसुंदरी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। बलसुंदरी मिट्टी, ये जो मिट्टी है इसमें चूना और पोटास की मात्रा अधिक होती है, जबकि नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। इसकी जो प्रकृति है, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी की जो प्रकृति है यह क्षारीय होती है। इसका रंग गहरा भूरा और सफ़ेद होता है और इसमें धान, गेहूं, मक्का, तंबाकू और गन्ने आदि की खेती की जाती है। अब बात करते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी या खादर मिट्टी की। ये नदियों द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ के साथ लाए गए निक्षेपों से इसका निर्माण होता है और इसका जो विस्तार है वह गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा की निचली घाटियों में है। यह गहरी भूरे रंग की मिट्टी होती है जिसमें बालू और चीका की प्रधानता रहती है। और ये जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है यह काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है, क्योंकि यह हर साल बाढ़ का जो डिपॉजिट्स होता है यह नदियाँ अपने साथ बाहर करके लाती हैं और एक तरह से कहें कि इसका नवीकरण होता रहे, हर साल इस मिट्टी का नवीनीकरण होता है। इसके कारण यह खादर मिट्टी जो है काफ़ी उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है और इसमें धान, गेहूँ, मक्का, जूट आदि की खेती की जाती है। अब बात करते हैं दक्षिणी बिहार की मृदाओं की। तो दक्षिणी बिहार की जो मृदा है उत्तरी बिहार की मृदा से कुछ भिन्न है। उत्तरी बिहार की मृदा में हिमालयी चट्टानों के टूटने का असर दिखता है। इसके अलावा जो हिमालय से बहने वाली सदा नीरा नदियां हैं उनके द्वारा बहाए गए निक्षेपों से उनका निर्माण हुआ है, जबकि जो दक्षिणी बिहार की मृदा है इसके निर्माण में छोटा नागपुर पठार में निर्मित चट्टानों की मुख्य भूमिका होती है। जबकि उत्तरी बिहार की मृदा में किसकी मुख्य भूमिका है, तो हिमालय के जो नवीन चट्टानें हैं उनकी प्रमुख भूमिका होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाल मिट्टी की। तो टाल मिट्टी का जो विस्तार है यह गंगा के दक्षिणी तट पर बक्सर से लेकर के भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में है। इसमें पटना, मोकामा इत्यादि के भी कुछ भाग शामिल हैं। ये जो मिट्टी होती है यह मोटे कणों वाली भारी मिट्टी है और इसमें रबी फसलें उगाई जाती हैं और सबसे ज़्यादा ये जो मिट्टी है यह दलहन की खेती के लिए प्रसिद्ध मिट्टी है। ये जो टाल मिट्टी का जो क्षेत्र है यह दलहन की खेती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा कगारी मिट्टी दूसरे नंबर पर है। कगारी मिट्टी गंगा नदी के दक्षिणी तट पर सोन, पुनपुन, फल्गु और किऊल नदियों के किनारे इस मिट्टी का विस्तार है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमज़ोर होती है। ये जो टाल क्षेत्र, ये जो कगारी मिट्टी है, हाँ, ये जो है गंगा नदी के दक्षिणी तट पर सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल नदियों के किनारे इसका विस्तार है। इसकी उर्वरा शक्ति कमज़ोर होती है और इसमें मोटे अनाज और सब्जियों का उत्पादन होता है। अब बात करते हैं दक्षिणी बिहार की पुरानी जलोढ़ मिट्टी की, जिसे करैल केवाल मिट्टी भी कहा जाता है। इसका जो विस्तार है बक्सर, पटना, गया, नालंदा और मुंगेर से लेकर के भागलपुर के मैदानी भागों तक है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति और जल धारण क्षमता अधिक होती है। इस मिट्टी का जो रंग है वह गहरा भूरा, पीला और हल्का होता है। इसमें उगाई जाने वाली जो प्रमुख फसलें हैं वह है धान, मक्का, बाजरा, आलू, अरहर और गेहूँ। अब चौथे नंबर की जो मिट्टी है वह है लाल पीली मिट्टी, जिसे बलथर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। यह पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से पूरब में राजमहल की उच्च भूमि तक 15 किलोमीटर की जो एक पट्टी है उसमें इस लाल पीली मिट्टी या बलथर मिट्टी का विस्तार है। और इसके क्षेत्रों की अगर क्षेत्र की बात की जाए तो जमुई, मुंगेर की खड़गपुर का पहाड़ी क्षेत्र, बांका, नवादा और औरंगाबाद के पठारी क्षेत्रों तक पाया जाता है। यह बिहार की बिल्कुल दक्षिणी सीमा पर यह जो मिट्टी है लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में रेत और कंकड़ की बहुलता होती है, जिसके कारण इसकी उर्वरा शक्ति और जल धारण क्षमता काफ़ी कमज़ोर होती है। इस मिट्टी में लौह तत्व की प्रधानता के कारण इसका रंग लाल होता है। मिट्टी की प्रकृति की बात करें तो वह अम्लीय होती है और इसमें मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि मोटे अनाज उपजाए जाते हैं।
तो ये थे उत्तर और दक्षिण बिहार में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टियाँ। इसके अलावा एक और मिट्टी पाई जाती है, यह भी दक्षिण बिहार के पठारी क्षेत्र के कुछ भागों में पाई जाती है। इसे हम लाल बलुई मिट्टी के नाम से जानते हैं। यह कैमूर और रोहतास के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें बालू और लेटेराइट मिट्टी का अंश काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ये भी जो मिट्टी होता है अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है और इसमें भी मोटे अनाज ही ज़्यादा उपजाए जाते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का इत्यादि। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बिहार की मृदा के बारे में विस्तार पूर्वक जाना। आशा करते हैं आपको हमारा यह आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।